ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार रूप में संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के अंदर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रवेश होकर उन्हें एक बहुत महान विशेष लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं परम आत्मा ने श्रीमत दी, अलौकिक शिक्षाएं दी और पिता श्री ब्रह्मा ने उन सभी शिक्षाओं को और स्वयं भगवान के द्वारा दी गई श्रीमत को अपने जीवन में उतारा और उस महान लक्ष्य को अपने त्याग से, तपस्या से, ईश्वरीय सेवाओं से और अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन में लाकर दिखाया। और सचमुच ऐसा अनुभव हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोगी अपने जीवन में करते रहे और आज भी उनके कदमों पर चलकर फॉलो फादर करते हुए अपने जीवन को भी वैसा बनाने का ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैंने बाल्यकाल से ही मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का। छोटी आयु थी, ज्ञान की गहराई नहीं थी, समझ नहीं थी, कोई जीवन का ऐसा महान लक्ष्य भी उस समय नहीं था, मालूम ही नहीं था। लेकिन उस पहली मुलाकात में थोड़े से क्षणों में ही मुझ आत्मा को एक अलौकिक अनुभव हुआ और पिताश्री ने अपने मुख से हमें देखते हुए कहा कि बच्ची ज्ञान रत्नों की बहुत शौकीन है, क्योंकि मुझे जो ज्ञान के चित्र देखने को मिले वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और पिताश्री भांप गए। और सचमुच धीरे धीरे मैं अपने जीवन में ये अनुभव करती चली गई कि ज्ञान की कितनी गुह्यता है और मुझे उनके मुखारविंद से वह निकले हुए अनमोल शब्द न सिर्फ शब्द लेकिन मेरे लिए वरदान बन गए, आशीर्वाद हो गया। क्योंकि मुझे उनके द्वारा जो भी ज्ञान रतन, चाहे वो साहित्य के रूप से छपते, चाहे रोज़ के ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, जिसे हम वाणी कहते हैं, उसमें इतनी गहराई लगने लगी और मेरी रुचि बहुत बढ़ती गई। मैं उसे पढ़ती रही और पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन गया कि मुझे जीवन बनाना है तो यही बनाना है। ये राजयोगी जीवन ही सबसे महान जीवन है। और सचमुच मेरे भविष्य को उस समय ही पिताश्री ने भांप लिया था कि ये बच्ची आगे चल करके कैसे ज्ञान रत्नों से अपने जीवन को महान बना सकती है। और आज भी मेरी वो रुचि, उसकी एक गहराई मुझे अंदर महसूस होती है और उससे इतना एक आंतरिक सुख मन अनुभव होता है, एक रूहानी शक्ति अनुभव होती है और मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं ये ईश्वरीय ज्ञान की और स्टडी करूं। जबकि ये आरंभ मेरा बहुत बाल्यकाल में हुआ था, जब मैं स्कूल की पढ़ाई पढ़ती थी और धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पढ़ती चली गई। लेकिन साथ में इस पढ़ाई की रुचि बहुत अधिक रही, तो दोनों, वो पढ़ाई भी और ये पढ़ाई भी, इस पढ़ाई से मुझ आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती चली गई। तो जैसे कि पिताश्री के मुख से निकले हुए वह शब्द एक महावाक्य बन गए, क्योंकि स्वयं परमात्मा उनके मुखारविंद से हम बच्चों को श्रीमत देते चले आए। और आज भी मेरे लिए वह ज्ञान बल है और उस ज्ञान बल से
योग बल भी जीवन में आता जा रहा है और ईश्वरीय सेवा करने का बल भी आता चला जा रहा है। तो हमने बहुत बार ये अनुभव किया है कि पिताश्री का जीवन एक अथॉरिटी का जीवन रहा। उनकी कही हुई शिक्षाओं से जो भी हम पढ़ते रहे और अपनी प्रिय दादियों के द्वारा भी सुनते रहे, उनके जीवन की वो विशेषताएं, चरित्र, तो पिताश्री कहा करते कि बच्चे, ये सत्य ज्ञान है और सत्यता को देने के लिए कभी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और सचमुच प्यारे बाबा में वो अथॉरिटी रही सदा। क्यों? क्योंकि सत्यता है। तो बाबा कहा करते, जहाँ सत्यता है वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप निसंकोच किसी को भी, कभी भी, कहीं पर भी बता सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी से, ताकि वो सत्य को सुन सके, सत्य को समझ सके। तो वो सत्यता का एक अजीब सा, जैसे कहेंगे विशेष, सबसे न्यारा वो ताकत पिताश्री ब्रह्मा में रही, जो उन्होंने ईश्वरीय संदेश को, जो परमात्मा ने सत्य ज्ञान के राज कहे, वह सब तक पहुँचाए। और यही लक्ष्य रहा कि विश्व की हर मनुष्य आत्मा को, क्योंकि सब परमात्मा की संतान हैं, उन्हें अपने जीवन में ये अवश्य प्राप्त होना चाहिए। और हर संतान परमात्मा की होने के नाते ये अधिकार भी रखती है, और वह अधिकार दिलाने के निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा रहे। और ये संबोधन और टाइटल भी स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही उस महान हस्ती को दिया। तो उनका जीवन सदा अथॉरिटी का जीवन रहा। लेकिन एक कमाल की बात है कि एक तरफ इतनी अथॉरिटी, सत्यता की शक्ति, निडरता, निर्भयता सदा जीवन में, चाहे कितनी ही बातें उनके सामने आई, अवश्य आप सोच लीजिए कि जब विश्व के संदेश देने के निमित्त वह आत्मा बनी, तो ज़रूर है सब प्रकार की बातें सामने आई होंगी, मान शान की भी, निंदा स्तुति की भी, लाभ हानि की भी, सर्दी गर्मी की भी। लेकिन उनके जीवन से सदा ही एक अथॉरिटी के साथ नम्रता दिखाई दी। बाबा हमेशा ये कहते कि नम्रता से ही महानता आती है। चाहे उनके सामने कोई छोटा आया या बड़ा आया, चाहे किसी भी स्तर का आया, किसी भी जाति का आया, किसी भी धर्म का आया, हर प्राणी को उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उन्हें बहुत ऊंची दृष्टि से देखा कि ये साधारण मानव नहीं, ये ईश्वर की संतान है। और ईश्वर की संतान को ईश्वर पिता से वह ज्ञान का अधिकार, वह सुख का अधिकार मिलना ही चाहिए। आरंभ काल में ही जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदि का समय था 1937, उस समय से ही परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश करके जो शिक्षाएं दी, तो उन्होंने जीवन में उसको उतारते चले गए और इतना बेहद भाव उनके अंदर आ गया, हद की या लिमिटेशंस की जीवन में उनकी ऐसी कोई बातें रही ही नहीं, चेंज होती चली गई कि ये मेरा परिवार है, ये मेरापन जाता ही चला गया। एक बार की बात सुनाती हूँ कि उनकी एक बच्ची, लौकिक बच्ची, जो सभी बच्चों में छोटी थी, वह दिल्ली आई। हो गए इस बात को 40-45 वर्ष के आसपास। तब हम भी छोटे थे, दिल्ली में सेवा स्थान पांडव भवन करोल बाग में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो छोटी आयु से ही बाबा के इस महान परिवर्तन को देखती आई हैं, आपको शुरू शुरू में कैसा लगा? तो वो सुनाने लगे कि मैं छोटी थी, बड़ा अधिकार रखती थी। हाँ, मेरा लौकिक पिता है, बाबा हमें बड़ा प्यार भी करते थे, बहुत पालना करते।
तो एक दिन क्या हुआ, बाबा बैठे थे, मैं बाबा के पास खड़ी थी, तो और 2-3 बहनें आईं बाबा के सामने। तो बाबा ने उन्हें भी उतने ही प्यार से देखा, बल्कि बाबा का ध्यान मेरी तरफ ना जा कर के उनकी तरफ विशेष गया और बड़े प्यार से उनको बिठाया। तो क्या मैं नाराज़ होकर के वहाँ से चली गई, रोने लगी। बाबा का उस समय तो ध्यान नहीं गया, लेकिन सारा दिन जब मैं नहीं दिखाई दी तो बाबा ने जसोदा बहन से पूछा, सूर्या कहाँ है? तो उन्होंने सुनाया, जो बाबा की युगल है, कि वो तो आज बहुत नाराज़ है और रो रही है। तो बाबा ने बड़े प्यार से फिर बुलाया, पुचकारा, क्योंकि मुझे ये मन में आ गया, कहा कि बाबा ने मुझे अपनी गोदी में नहीं बिठाया, मेरे को पास नहीं बिठाया, हमेशा बाबा अपने पास बिठाते, प्यार करते। आज बाबा औरों को भी उतनी ही वैल्यू दे रहा है, बड़े प्यार से देखा उनको। तो कहा बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अब ये प्यारा बाबा सिर्फ हमारा बाबा नहीं कि हम बच्चों का ही है, ये सभी का बाबा है। और बाबा की जो वृत्ति है, दृष्टि है, वो बहुत बेहद में है। अब किसी एक दो के प्रति नहीं है, लेकिन अब तो सब के प्रति, जो भी बाबा के सामने आता, चाहे कोई भी है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार होता या ना होता, या किसी भी जाति का आता, छोटा आता, बड़ा आता, गरीब आता, अमीर आता, बाबा उसको उसी ही रीति से, उसी ही प्यार से, उसी ही मान से निहारते और मान देते। तो का बाद में हमें धीरे धीरे समझ आता गया कि अब बाबा के अंदर स्वयं भगवान कैसे इनके मुखारविंद से वो ईश्वरीय महावाक्यों से सबकी रूहानी पालना कर रहे हैं, आत्माओं को जो चाहिए वो दे रहे हैं। और बाबा की वृत्ति अब सबके प्रति ऐसी ही है जैसे ये पिता सबका पिता है, बेहद का पिता है। और इसीलिए उन्हें प्रजापिता का टाइटल स्वयं भगवान ने दिया। तो हमने भी ये समझा और अच्छी तरह से अंदर अंतरात्मा ने महसूस किया कि सचमुच भगवान जब इस धरा पर आता है तो वो किस प्रकार से जीवन की सच्चाई बता करके और हम सब आत्माओं को कैसे महान बनना है, कैसे अपने सत्य स्वरूप में आना है, ये सिखाया। और स्वयं पिता श्री ने परमात्मा की दी हुई हर श्रीमत को जीवन में उतारा कि जो पहली श्रीमत है कि देह और देह के सर्व संबंधों को भूलकर एक मुझे याद करो। तो वे देह के संबंध, अपनी देह की कॉन्शियस निमित्त मात्र स्वयं को समझ करके हर कार्य करते हुए कैसे अपनी आत्मा को उस ऊंचाइयों पर ले गए, उस श्रेष्ठता पर ले गए, और धीरे धीरे वह पुरुषार्थ करते करते एक मानव फरिश्ता स्वरूप बनते चले गए। तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों अनुभव हैं। सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनें जो उनको सन्मुख मिले उनके तो हैं ही हैं, लेकिन जो उस समय नहीं भी थे और अब आए हैं, साकार रूप में नहीं भी देखा, वह भी अपने जीवन के इस प्रकार के अनुभव सुनाते हैं। उन्हें वो जो प्राप्तियां जीवन में मिलती चली गई कि किस प्रकार से पिता श्री की आत्मा जो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त है और वह हम आत्माओं को रूहानी शक्तियां दे रहे हैं। बाबा के जीवन में उतनी ही महानता रही जितनी नम्रता रही, क्योंकि नम्रता से ही महानता आती है। उनके हर साधारण कर्म से भी ऐसा अनुभव होता था कि ये कर्म कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है, कितना सबसे न्यारा है। आप देखिए, हर मानव देखता है, सुनता है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, व्यवहार में आता है, लेकिन प्यारे बाबा जब चलते, जब देखते, तो एक आकर्षण,
एक चुंबकीय खींच जैसे होती है उनके अंदर, क्योंकि वो दिव्यता थी, पवित्रता की शक्ति रही। तो बाबा के हर कदम से, चाहे बाबा किसको दृष्टि दे रहे, चाहे बाबा चल रहे हैं, चाहे बाबा भोजन कर रहे हैं, चाहे ज्ञान रत्नों की लेन देन कर रहे हैं, तो वो बच्चों के दिल में छप जाती। उनकी एक एक एक्टिविटी सबको बहुत अट्रैक्ट करती। मुझे सुनाते सुनाते याद आ गया कि जब मैं छोटी थी और बाबा दिल्ली में आए थे और सर्दी का मौसम था और बाबा ने ही सबकी क्लास करानी थी, तो स्वयं बाबा हाथ में केतली लेकर तख्त पर खड़े होकर के बच्चों को चाय पिलाने लगे। और जो भी बच्चा आता, मिट्टी के कुल्हड़ साइड पे रखे हुए होते थे टेबल पे, बाबा कहते बच्चे कुल्हड़ लाओ, बाबा चाय पिलाएंगे, और स्वयं अपने हाथों से उस कुल्हड़ में चाय डाल के देते। तो चाय तो दिखाई नहीं देती थी, भूल जाती थी, बाबा का चेहरा ही सबको आकर्षित करता था। और वही मेरे साथ हुआ। मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी कि ये कौन हस्ती है, क्योंकि हमारी मदर हमारे साथ थी। तो बाबा चाय दे रहे थे तो मदर ने बहुत भोलेपन में कहा बच्ची चाय नहीं पीती है। तो बाबा ने कहा बच्ची चाय ज़रूर पिएगी, और सचमुच बाबा ने हमें वो चाय पिलाई। और वह चाय आने वाले टाइम में मेरे लिए वो भी वरदान बन गई, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमारी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि सर्दी का असर हो जाता था, तो कहा इनको चाय पिलाओ हमारी मदर को। तो उन्हें याद आया सचमुच प्यारे बाबा ने भी कहा था बच्ची चाय ज़रूर पिएगी, चाय पिलाओ। और आज भी हमको वो तबीयत के लिए ठीक रहती है। तो जैसे बाबा सब जान जाते थे, इतने दूरंदेशी त्रिकालदर्शी, कि किस बच्चे को क्या चाहिए। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन अलौकिक शक्तियों के रूप से भी बाबा हर बच्चे को वो वरदान देते रहे, और आज वो जीवन उन वरदानों से आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्वयं बाबा ने अपने जीवन में सर्व गुणों को धारण किया। एक एक गुण का कितना वर्णन करें, कितनी उनकी शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रही। और वही मुझे भी बाद में समझ में आया कि बाबा ने वो अथॉरिटी से कहा बच्ची चाय पिएगी, और साथ साथ बाबा के मन में मेरे लिए कितना प्यार और कितनी कृपा दृष्टि रही होगी उस समय, उस घड़ियों में, जो मैं उस समय नहीं महसूस कर पाई, पर बाद में, क्योंकि मेरे को तो वो चेहरा ही आकर्षित करता रहा और वही मैं देखती रही, और जो बाबा ने मुख से बोला वो मैं सुनती रही। तो बाद में मैंने समझा ये है एक अथॉरिटी, ये है एक कल्याणकारी भाव, ये है सच्चा प्यार। तो वो मेरे जीवन में बाबा से मिला। तो बाबा ने हर बच्चे को, चाहे वो आत्मा कोई गलती भी करके आई है, हाँ, कई बार आप देखते ही हैं कि मनुष्य सच नहीं सुनाता है, पर बाबा ने उसके प्रति भी बहुत शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, उनके गुणों को देखा, और गुणों को देखने से वो आत्मा स्वयं ही धीरे धीरे गुणवान बनती चली गई और कमियां दूर होती चली गई। बाबा हमेशा कहते गुण धारण करो, कमी निकल जाएगी। आप आत्मा का स्वधर्म शांति है, आप शांत स्वरूप होते जाओ, शांति की शक्ति बढ़ाते जाओ, स्वतः ही दूसरे विकार हटते चले जाएंगे, क्रोध हटता चला जाएगा, घृणा, नफरत, सब ऐसी भावनाएं मिटती चली जाएंगी। तो ऐसा ही जीवन स्वयं जो पिता श्री ने बनाया वो हम सबको भी सिखलाया, और पुरुषार्थ करते करते वह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए, फरिश्ता स्वरूप बन गए। तो सार रूप में पिताश्री ने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये तीन ऐसे अनमोल महावाक्य हम सबके सामने रखे, क्योंकि निराकारी हमारा सत्य स्वरूप है। और प्यारे बाबा ने पहले दिन से इस स्वरूप की पहचान दी कि बच्चे तुम कौन हो, तुम आत्मा, और आत्मा निराकार है, बिंदी स्वरूप है। ये देह आकार रूप है, साकार रूप है, ये तो निमित्त मात्र कर्म करने के लिए है, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ। और यही अभ्यास बाबा ने पहले दिन से किया, स्वयं को अंदर ही अंदर पक्का किया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ,
मैं ये एक वृद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं हूँ जो कि वो थे लौकिक में, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। ये बहुत अभ्यास किया, जिसको भी देखा यही देखा, ये आत्मा है। जो भी संबंध बाबा के सामने आता, बाबा उसको आत्मिक दृष्टि से देखते, क्योंकि हर एक का सत्य स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता। अब कहते तो दुनिया में सभी हैं, गीता में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच उस सोल कॉन्शियसनेस में आ गए? तो विजय तो तब है, विकारों पर भी हम तब जीत पा सकते हैं कि हम अपने एक्टिविटीज़ में, व्यवहार में, मनसा से, वाणी से, कर्मणा से जीवन में वो बनते चले जाएं कि हाँ, मैं इस अपने सत्य स्वरूप में हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी, उसका भी सत्य स्वरूप निराकार है, ज्योतिर्मय बिंदु है और सर्वगुणों का सागर है। तो ये निराकारी की जो हमें शिक्षा मिली कि हमको अपने इस ओरिजिनलिटी में जीना है, इसे भूल नहीं जाना है, ये बाबा का कहना था। आज का मानव ये भूल चुका है। तो हम परमात्मा से तब अपने जीवन के अंदर उन गुणों को ला सकते हैं। मूल रूप से आत्मा में भी वो गुण हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से वो जीवन में रहे ही नहीं। जैसे किसी लोहे को जंग लग जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन लोहा है तो सही ना। पर मैं आत्मा भी अपने आप में फिर से ओरिजिनलिटी में आ जाऊं, तो मुझे अपने उस निराकारी स्वरूप में रहना है। ये स्मृति रहे, और ये स्मृति सिर्फ शब्दों तक नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमारी कॉन्शियस में चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते, कोई हमारे सामने आता है तो उसे भी हम आत्मिक दृष्टि से देखें। और जब हम उसे भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसके प्रति वैसी बन जाती हैं। तो प्यारे बाबा ने अपने जीवन में वह सब उतारा, और वही भावनाएं सबके प्रति बाबा की रही कि ये ईश्वर की संतान आत्मा है, निराकारी है। उसके दैहिक रूप को नहीं देखा। यहाँ तक कि हम देखते हैं बाबा ने ये भी नहीं देखा इसने क्या पहना हुआ है, ये किस परिवार से बिलोंग करता है। बाबा की दृष्टि उसकी आत्मा पर ही रही, और इसीलिए वो सब विकार जीवन से चले गए। कोई भी विकार का अंश मात्र भी नहीं रहा। वे संपूर्ण निर्विकारी बन गए, क्योंकि आत्मिक भाव से मोह भी निकल गया। क्रोध तो था ही नहीं बाबा के अंदर। धीरे धीरे मोह नष्टो मोहा बन गए और स्मृति लब्धा बन गए, अर्थात परमात्मा की ही एक स्मृति रही। और यही गीता का सार है। तो जीवन में उन सब विकारों को मिटा देना, ये प्यारे ब्रह्मा बाबा ने किया। किसी प्रकार का कोई आकर्षण बाबा के जीवन में नहीं रहा। वृत्ति में, दृष्टि में एक ही भावना रही कि हम प्रभु संतान हैं और परम पिता परमात्मा निराकार हम सब का पिता है, इन सब विश्व की मनुष्य आत्माओं का पिता है। ऐसा बेहद में हर एक के प्रति बाबा का भाव रहा, और कोई भी विकार बाबा के अंदर नहीं रहा। ऐसी बाबा की संपूर्ण अवस्था बनती चली गई। और ऐसे ही कि किसी भी प्रकार का फिर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अक्सर मनुष्य जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी सफलता की खुशी भी अहंकार या नशा ले आती है। पर बाबा कहा करते, बच्चे त्याग किया, तपस्या की, लेकिन उस त्याग और तपस्या का अगर अहंकार आया तो वो त्याग और तपस्या का महत्व चला जाता है। तो मैंने ये किया, ये फीलिंग भी, ये महसूसता भान भी ना आए कि मैंने किया। तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे आप निमित्त मात्र हो और स्वयं को सदा निमित्त समझकर ही चलो। कभी भी ये ख्याल में भी ना आना चाहिए कि मैं इतनी योगन हूँ या किसी भी प्रकार का, क्योंकि जब मनुष्य जीवन को महान बनाता है तो अपनी विशेषताओं की भी कॉन्शियस हो जाती है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, या मेरे में त्याग करने की बहुत शक्ति है, मैं सेवा की बहुत अच्छी प्रवीण कला रखती हूँ। तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे
ये ध्यान पर आना भी अहंकार की ही निशानी है। और ऐसे कितने मिसाल दुनिया में आप सुनते देखते होंगे कि अहंकार मनुष्य को नीचे ले आता है। ये कहा ही गया है। तो जो त्याग किया, उस त्याग का जो बल है वो फिर धीरे धीरे चला जाता है। तो बाबा के जीवन में त्याग उच्च कोटि का रहा, तपस्या इतनी श्रेष्ठ रही। बाबा का हमेशा जीवन बहुत न्यारा और बहुत प्यारा, कि जो कुछ किया उसकी कोई कॉन्शियस बाबा को नहीं रहती थी, क्योंकि हमेशा बाबा को रहता कराने वाला शिव बाबा परमपिता परमात्मा है। वो करन हार भी है, करावन हार भी है। दुनिया में करावन हार कह देते हैं, लेकिन फिर भी जब कुछ अच्छा होता है तो सोचते हैं मैंने ही किया। जबकि प्यारे पिताश्री के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप समझ ही सकते हैं, विश्व परिवर्तन का कार्य, इस लक्ष्य को लेकर वो चले और आज वो लक्ष्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता चला जा रहा है, जो लाखों आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो गया। आप समझ ही सकते हैं वो ईश्वरीय सेवाएं कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जो प्यारे बाबा ने सारे आरंभ किए और जो आश रखी, संकल्प किए, तो बाबा कहा करते कि इसका भान ना आना चाहिए। और वही हम सब ने भी उनसे सीखा है और अपने जीवन में उतारते चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हमेशा एकदम ईगोलेस, किसी प्रकार की विशेषता का भी कि मैं इस विशेषता वाली हूँ, ये भान भी नहीं आए। तो करणहार भी अगर हैं तो आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो माध्यम है, करने वाली आत्मा है। और जब हम आत्मा अभिमानी होंगे तो ईगो आएगा ही नहीं। ईगो आता ही देह अभिमान के कारण है। तो निर्विकारी होना, और फिर निर्विकारी होने से हम उस श्रेष्ठ अवस्था पर पहुंच जाएं कि हमें निरअहंकारी हो जाना है। कोई भी प्रकार का कैसा भी देह अभिमान हमारे जीवन में ना आने पाए। तो ये 3 शब्द हमारे जीवन को ऐसी महान अवस्था पर पहुंचाता है, जो कि पिताश्री ने अपने जीवन में करके दिखाया और उस महान स्थिति को प्राप्त हो गए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और उसी से ही वे कर्मातीत और संपूर्ण आत्मा बन गए और फरिश्ता स्वरूप बन गए। तो ऐसी महान विभूति को, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, दिल की ऐसी असीम भावनाएं हैं, उन्हें शत 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 हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ओम शांति।